सुनो भाई, देखो हमने ना लास्ट क्लास में जितने भी जो तुम्हारे फुल फ्लैश क्वेश्चन है और जो तुम्हारे पास रिवैल्यूएशन वाले हैं, ठीक है भाई, एक बार ध्यान रख के चलना, जिसका इससे जो जस्ट पिछला चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला चैप्टर जिसका नहीं हुआ है उसको एडमिशन वाले में भाई बहुत ही ठीक ठाक दिक्कत आ जाएगी। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जिसका नहीं हुआ है एक बार दोबारा से उस चैप्टर को 3 से 4 6 7 8 बार रिवाइज मार लो, ठीक, ताकि तुम्हारा वो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये वाला हो जाए। क्योंकि अब ना जो भी बातें आएंगी वो तुम्हारे जो PSR वाला चैप्टर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसी की सारी बातें आएंगी, कुछ भी चेंज नहीं होगा। रत्ती भर बोलते हैं ना, वो भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो बार बार वही रिपीट होता रहेगा। पार्टनरशिप में बच्चों के मार्क्स सिलेक्ट करते हैं और इतने कम मार्क्स आते हैं क्योंकि उनका एक चैप्टर छूटा होता है, ठीक, उसके चक्कर में उनके बाकी सारे चैप्टर छूटते हैं। वो बच्चे सिर्फ उन्हीं चैप्टर को छोड़ देते हैं जो उन्हें टफ लगता है, और टफ PSR के टॉपिक है, पता नहीं कितना टॉपिक है, 6-7 टॉपिक है उसके, ठीक। बच्चे बोलते हैं एक चैप्टर छोड़ देंगे क्या हो जाएगा, जिंदगी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस चैप्टर को ना 3 से 4 बार रिवाइज करो। सुनो भाई, एडमिशन का आज हम एक लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। तुम सबको ना अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एक्युमुलेटेड, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं, एंड लॉसेस, ये तुम्हें आता होगा आराम से, ठीक है। इसके तुम्हें जो क्लेम वगैरह है, क्लेम वगैरह तुम्हें देख लेना, कभी क्लेम कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, ठीक, ये बार है, ठीक। आज हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। क्या बोला मैंने भाई, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, हेडिंग डाल लो, एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सुनो भाई, जो मेरे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पहले समझो मेरे पास होता क्या है। तुम्हें याद है वो, हाँ भाई, मैंने तुमसे कहा था बहुत ही लॉन्ग, मतलब कि एकदम बहुत बड़ा एडवर्टीजमेंट कराते हैं, ठीक है। तो जो मेरा इतना बड़ा एडवर्टीजमेंट होता है वो हमें बहुत साल तक प्रॉफिट देता है, ठीक। अच्छा, तुम ना कभी किसी से ये मत बोल देना कि जो तुम्हारे पास एडवर्टीजमेंट जो तुम्हारे पास है ना, एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा है, ठीक, वो तुम्हें असेट्स होता है, कोई बोल मत देना किससे, ठीक। वो हमारे पास ना एक टाइप का कैपिटल लॉस होता है। स्कूल के टाइम पे बोल देना, स्कूल टीचर ऐसे होते हैं, ठीक है। स्कूल के टाइम में बोल देना, हाँ सर आपके पास जो है, सर को बनाता हूँ मार्क्स लेने होते हैं, उनसे ना 20 मार्क्स लेने होते हैं। अब सुनो, नॉर्मली क्या बोल रहा हूँ भाई, कि एक्चुअल लाइफ में मेरे पास ये ना एक टाइप का कैपिटल लॉस है जिसको हम लॉन्ग टर्म में जाके रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है, फिर इसको सेट ऑफ करते हैं, ठीक। हर साल के प्रॉफिट में थोड़ा कम कर दिया, फिर थोड़ा कम किया, फिर थोड़ा कम किया, ठीक। तुम्हारी बुक के अंदर ना सिर्फ 4 लाइन लिखी हुई है, टीचर इसलिए इसको इग्नोर मार देते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। अब सुनो, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास भाई डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब जो मेरे पास है एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, होता क्या भाई, बोल सकते हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास क्या था भाई, एक टाइप का लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है। और ये जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर है, मैं इसमें नॉर्मली तुमसे एक ही बात बोलूंगा भाई, क्या बोला मैंने, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर मतलब कि बहुत ही साल का खर्चा मैंने एक साथ कर लिया, ठीक, जिसको हमने, देखो मैं बोल रहा हूँ कि जो 10 इयर्स का एक्सपेंस है, 10 साल के खर्चे को मैंने मान लो एक ही साल में कर दिया, एक साल के अंदर कर दिया, ठीक। लेकिन अब मैंने भाई ये जो किया है ना, जो एक साल में किया है, ये मैं एक तरीके से एज्यूम करके चलता हूं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक एजम्पशन होती है, मेरे पास यहाँ पे एक एजम्पशन होती है। उस एजम्पशन के अंदर मेरे पास कौन सी बात है, सुनो, इस एजम्पशन के अंदर ये बात देखते हैं कि जो मैंने लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर किया है, ठीक, ये क्या है, मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट देगा, ठीक है भाई। क्या बोला मैंने, ये मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट देगा। तो हम इसी बात को लेके साथ में चलते हैं। मेरे पास अगर फ्यूचर प्रॉफिट दे रहा है, तो जो मेरा बहुत ही हैवी खर्चा हुआ है, जो ये देखो क्या बोला मैंने, मेरे पास ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है, हैवी एक्सपेंडिचर। नॉर्मली मेरे पास ये एडवर्टीजमेंट पे होता है, ठीक है। मेरे पास नॉर्मली किस पता भाई, एडवर्टीजमेंट पे। तो एडवर्टीजमेंट पे होता है ना, हम इसके प्रॉफिट को लेके पूरा श्योर नहीं होते, ठीक है। हम इसके प्रॉफिट को लेके क्या पूरा श्योर नहीं होते। अगर इसके प्रॉफिट को लेके श्योर नहीं है तो मैं बोलूंगा मैं इसके लिए एक अकाउंट ओपन करता हूं,
इसके लिए एक अकाउंट ओपन होता है, जिस अकाउंट का नाम हम बोलते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ठीक है। ये जो मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, तुम्हें अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है, समझना है, एक टाइप का मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। बस का भैया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लेकिन 12th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए तुम्हारे स्कूल के जो टीचर वगैरह हैं वो बोलेंगे इसको बच्चों एक टाइप का क्या होता है, असेट्स होती है, ठीक है। ये तुम्हारे स्कूल के टीचर वगैरह बोलेंगे, ठीक। लेकिन जो तुम्हारी एक्चुअल बातें हैं, एक्चुअल बात तुम्हारे पास ये है कि भाई मेरे पास एक टाइप का कैपिटल लॉस होता है, ठीक है, जिसको मैं बोलता हूं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, जिसको हम बहुत सारे साल में इसको रिटर्न ऑफ करते हैं, ठीक है। ईयर आफ्टर ईयर पास होने के बाद हम इसको रिटर्न ऑफ करते रहते हैं, ठीक। तो क्या बोलूंगा, इट इज रिटर्न ऑफ, इट इज रिटर्न ऑफ इन मैनी ईयर्स, ठीक है। और भाई ये रिटर्न ऑफ कहां से होता है, प्रॉफिट से। जो तुम्हारा प्रॉफिट होगा ना, रिटर्न ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट, ये बात समझ आ रही है। प्रॉफिट से इसको रिटर्न ऑफ किया जाता है नॉर्मली, समझे भाई। इसमें दिक्कत किस इसको पहले बताओ, सबसे आसान सी बातें हैं, ठीक। अगर हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर दें, क्या बोलो भाई, मैं देखो अगर मैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बातें कर दूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो भाई बहुत ही सिंपल सी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, हमें पता है कि मेरे पास क्या भैया एक टाइप का कैपिटल लॉस है, ठीक। अगर मेरे पास कोई सा भी कैपिटल लॉस या फिर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह हमारे बैलेंस शीट के अंदर होता है, ठीक है, तो भाई हम इसका क्या करते हैं, पार्टनर नीचे बांटेंगे ना। अगर हम प्रॉफिट को बांटते हैं, ठीक, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो पार्टनर है उसका कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर हम लॉस को बांटते हैं, भाई पार्टनर कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। अब सुनो, मैं तुमसे बोला कि भाई जो प्रॉफिट है मेरे पास इसकी, देखो मेरे पास, तो मैं नॉर्मली बता रहा हूं कि अगर प्रॉफिट को बांटते हैं तो जो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है वो तुम्हारा क्रेडिट होता है, इसका मतलब इंक्रीज हो गया, ठीक। अगर हम लॉस को बांटते हैं तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो तुम्हारा डेबिट होता है, इसका मतलब जो मेरे पास क्या भाई वो डिक्रीज हो गया, जो उनका कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। अब सुनो, इसकी नॉर्मल सी भाई बस 2 एंट्री पास होती है, मतलब नॉर्मल से 1 एंट्री पास, वैसे 2 क्या बोल रहा हूँ मैं। तो मैं भाई मुझे बताओ, लॉस है मेरे पास, है लॉस है ना। अगर ये लॉस है तो क्या बोलूंगा, ठीक है, लॉस बांट रहे पार्टनर के बीच में, तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक। और जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये नॉर्मली मेरे पास क्या होता है भाई, एडवर्टीजमेंट होता है, उसके लिए अकाउंट ओपन करते हैं, अकाउंट का नाम क्या होता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है, ठीक। इस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, और जो पार्टनर है उसका अकाउंट को डेबिट। क्यों भाई, क्योंकि कैपिटल लॉस बढ़ रहा है, ठीक है। अब सुनो, तो भाई क्या बोलूंगा यहाँ पे, अच्छा कौन से रेशियो में होगा ये, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट, कुछ भी आ सकता है, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है भाई। इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता दो मेरे को। हाँ भाई, इसमें किसी कुछ बोलना है, सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, हाँ भाई, जो तुम्हारे पास ये वाला है, ये तुम्हारा कहाँ पे शो करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर। मेरे पास क्या भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट,
बैलेंस शीट, ठीक है, तुम्हारे बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है ये वाला। बोलो इसमें कुछ बोलना है किसी को? इसकी लेजर पोस्टिंग हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, हम उसके जाएंगे क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में, ठीक है, वहां पे लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक, जितना अमाउंट होगा लिख देना, तुम्हारे पार्टनर्स की कैपिटल अपने आप कम हो जाएगी, समझे? बोलो भाई इसमें जिसको दिक्कत है बताओ। देखो अब तुम्हें लास्ट बस एक ही बात बता रहा हूँ, मेरे पास तो बात ये है कि अगर हम इस टॉपिक को कर रहे हैं, हमारा ये लास्ट टॉपिक है जो हल्का सा अलग था, वैसे ये भी पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, कि बच्चों एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, PSR में ये भी हो चुका है हमारा, ठीक। अब हम ना इसका जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिटायरमेंट, ठीक। फिर देखते हैं इसके आगे, करो से।